तुम फिर आ गई यहाँ? एक बार फिर ट्राई करें। मैं तुम्हारे सामने रोज कॉल करती हूँ, अब तो उन्होंने हमारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। वो तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहते। अच्छा सुनो, तुम्हारा और कोई नहीं है यहाँ जो तुम्हें ले जा सके? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहते, पता है जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और वो तुम्हारे आने वाली जिंदगी में जरूर आसानियां पैदा करेगा। परेशान मत हो। अल्लाह, ऐसे तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है। क्या करूं? खुदा का वास्ता है, फोन तो खोल। हाँ, कुल उसे बुखार हो गया है, तो मुझे बताओ तुम कौन सी दवा देती हो उसे? वो सारा दिन मट्टी में खेलता रहता है तो बुखार चढ़ गया उसे। नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या करना है, डॉक्टर के पास ले जाऊं? ठंडी पट्टियां? हाँ ठीक है, वो मैं रख दूंगा। और बताओ, और भी क्या करना? सही 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 सही, शुक्रिया शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ये तू आजकल हर रोज इतने सवेरे ऑफिस आकर क्यों बैठ जाता है भाई? भाभी से लड़ाई तो नहीं चल रही? तेरी भाभी मुझे छोड़कर चली गई है। हैं? सच में? हाँ यार, कुछ दिन हो गए। लेकिन कैसे? भाभी तो बड़ी सब्र वाली है। यकीनन तूने ही कुछ किया होगा। अब तू भी मुझे इल्जाम दे रही है। अबू को भी मैं गलत लगता हूँ। तेरा दिल क्या कहता है? किसका कसूर है? क्या अपनी सगी औलाद को प्यार करना कोई गुनाह है? इस सगी औलाद से क्या मतलब? यार, कुल को लगता है कि मेरे अपने बच्चे के पैदा होने के बाद मैं असद को वो प्यार नहीं करता जो पहले करता था। यार वैसे
बात तो सच है, अपने बच्चे के पैदा होने से पहले ही असद से बेजार हो गया था तुम। याद है मैंने भी तुझे एक बार टोका था कि असद के हवाले से रवैया बदल रहा है तेरा, याद है ना? उस बच्चे का बाप बनने का हल्फ उठाया तूने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, जब तूने निकाह किया था भाभी से, याद है? भाभी नहीं, तू गलत है, बल्कि मुजरिम है उनका। तूने खून किया उनके इत्मीनाद का। अबे वो बेचारी तो पहले ही एक मर्द की डसी हुई थी, तुझ पर भरोसा करके तुझसे शादी की, और तूने क्या किया? वसीम प्लीज चुप कर जा। मैं तो चुप कर जाऊंगा दोस्त, लेकिन तेरा ज़मीर इन बातों पर मलामत नहीं करता तुझसे। बुखार उतर गया इसका? हाँ, बुखार तो उतर गया है। कल रात में तो उससे परेशान ही कर दिया था। शुक्र है गुल ने जो दवाई बताई उससे काफी बेहतरी आ गई इसमें, वरना रात में पट्टियां कर करके तो मैं परेशान ही हो गया था। इसीलिए तो अल्लाह ने बाप से ज्यादा माँ का दर्जा रखा है। बच्चे को ना माँ से ज्यादा किसी और रिश्ते की जरूरत ही नहीं होती, चाहे वो बाप ही क्यों ना हो। अम्मा, तुम क्या कहती हो? मैं तो बेटा यही कहूंगी कि ना दे तकलीफ इस नन्ही जान को, खुद को और इसकी माँ को। देख, ये तेरी औलाद है, ये तेरा ही रहेगा, तेरा ही खून है, चाहे जिंदगी में किसी जगह भी चला जाए, तेरे ही नाम से होगा, तेरे ही नाम से चमकता रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं पूरी रात का जागा हुआ हूँ, एक कप चाय बना दो, मुझे फिर इसके कपड़े भी लेने जाना है। हाँ हाँ, चाय बना देती हूँ बेटा, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर करना, ठीक है? असद का बुखार उतरा? हाँ जी, उसका बुखार उतर गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम अगर मुझे वो दवा ना बताती तो पता नहीं क्या होता। शुक्रिया की क्या बात है, औलाद है मेरी। अच्छा गुल, सुनो, मैंने एक फैसला किया है। अब क्या फैसला किया? मैं असद को तुम्हें वापस देने के लिए तैयार हूँ।
क्या वाकई तूने असद को वापस करने का फैसला कर लिया? हाँ अम्मा, तुम और बाकी सब भी ठीक ही कहते थे। मैं केयर नहीं कर सकता असद की जिस तरह उसकी माँ कर सकती है। लेकिन ये काया पलटी कैसे? अभी कुछ देर पहले तो मैं यही सोच रही थी कि तू अपने फैसले पे कायम है, फिर एक ही दिन गुजरा है, वो इतना बीमार और कमजोर पड़ गया अपनी माँ से दूर रहकर। और मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा इतनी सी उम्र में किसी ज़हनी कर्ब से गुजरे, अपनी माँ की तरह मेरी वजह से। अच्छा फैसला है तुम्हारा। देखो, अभी जब तुम उसके पास जा रहे हो ना बेटा, तो उससे माफी भी मांग लेना। उसके साथ हम सब ने अच्छा नहीं किया है। हाँ, माफी तो बनती है। भाभी 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 मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, असद आ रहा है? आपको कैसे पता चला? एक यही बात तो है जो तुम्हें खुश कर सकती है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। नफीस का थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो असद को लेकर आ रहे हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। बिलाखिर नफीस को अकल आ ही गई। क्या? किसे अकल आ गई भाई? नफीस का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो असद को वापस छोड़कर जा रहे हैं मेरे पास। क्या? ये तो वाकई मौजज़ा है भाई। ऐसे कैसे उस अक्खड़ इंसान को अक्ल आ गई, उसकी काया पलट गई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मेरा भाई अक्खड़ जरूर है, लेकिन पत्थर नहीं है। हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल चितना खड़ा हो। कितनी बार तुमसे कहा है कि जब मैं बात कर रहा हुआ करूं बीच में मत बोला करो, लेकिन तुम बाज नहीं आती। मम्मी भाई अब आप ज्यादती कर रहे हैं भाभी के साथ। निकाल लें अपने दिल की भड़ास। रुक क्यों गए? हर वक्त लड़ने को तैयार रहती है और वैसे बड़े दावे करती है कि मैं बदल गई हूं, जुबान बदल गई है मेरी, लेकिन नहीं, अभी तक वैसे की वैसी हो तुम। तुम्हारी फितरत कभी नहीं बदल सकती। तंग आ गई हूँ आपकी चिक चिक से। किसी दिन फंदा डाल के मर जाऊंगी ना तो ढूंढते रहिएगा मुझे। जाओ, कर ली तुमने खुदकुशी। मम्मी भाई ये सब कुछ क्या है? और आप कब से इतने सफाक हो गए? तो गुल, तुमने उसकी बातें नहीं सुनी? कैसे जुबान चलती है उसकी, कैसे जवाब देती है वो मुझे पलट के। मम्मी भाई आपको क्या हो गया है? इन सब में सुरैया भाभी का कोई कसूर नहीं है। अगर किसी का कसूर है तो वो आपका अपना कसूर है। किसी मरे हुए इंसान को मजीद मारने ये कहाँ की दानिशमंदी? वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। इस बात की मैं गवाह हूं। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने अभी तक उनको माफ नहीं किया। और मैं माफ करूंगा भी नहीं। इस औरत की वजह से मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गया, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैं भाभी को देखती हूँ। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। अब्बा, नौशी। नौशी?
अरे बेटा, कहाँ हो तुम? कहाँ से बात कर रही हो? मैं एहसान पनागा से बात कर रही हूँ पापा। तुम ठीक तो हो ना? हूँ, लेकिन शर्मिंदा बहुत हूँ। बहुत गलत किया मैंने। बेटा रो मत, रो मत तुम। लेकिन मुझे यह बताओ कि तुमने अब तक राब्ता क्यों नहीं किया था किसी से? किया था, अम्मा ने पहचानने से मना कर दिया। ओह, वो तो गुस्से में थी ना। तो बेटा तुम मुझे कॉल कर लेती। कैसे करती, इतना बुरा करके गई थी। शर्मिंदगी बहुत थी, हिम्मत नहीं हुई। हाँ, तुम अपना एड्रेस मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, परेशान मत हो तुम। मैं पहुंच रहा हूं तुम्हारे पास। असद, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ। शुक्र है कि आप इसे ले आए। थैंक यू। ये इसका सामान और दवाएं को। बैठे ना। वो मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा था। किस बात की माफी? वही जो कुछ मैंने किया। क्या किया है आपने मेरे साथ? बहुत बुरा किया। तुम अच्छी बीवी थी, लेकिन मैं बुरा शौहर निकला। ना तुम्हें कभी अच्छा इंसान समझा और ना ही कभी तुम्हारे एहसासात की परवाह की। और जब तुमने दूसरी शादी कर ली तो मेरे अंदर का तंग नजर मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी अना और जिद में आकर तुम पर बच्चे की कस्टडी का केस भी किया मैंने। इसका मतलब है कि आज आपको इस बात का एहसास हो ही गया। एहसास तो कब का हो गया था, मगर मैं ढीठ बनकर अपने जमीर को सुलाता रहा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? आप असद को वापस ले आए, उसका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो दुख तकलीफ आपने मुझे दी है ना, उसकी माफी मैं आपको कभी नहीं दे सकती। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसी काबिल हूं। इश्क की ये हमें क्यों मिली है सजा, होके हासिल लासिल रहा।
भैया आप किसको और कहाँ लेने के लिए जा रहे हैं? वो नौशी को लेने जा रहा हूँ। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? आप उसे दोबारा इस घर में लेके आएंगे? तुम्हें और कहाँ जाएगी वो? हमारे अलावा उसका है कौन इस दुनिया में? मेरी तरफ से वो जहन्नुम में जाए। जब हमें छोड़ के चली गई, हमारे मुंह पे उसने कालक मल दी, शादी से पहले यहाँ से भाग गई। कैसी कैसी बातें हमने लोगों से सुनी है उसकी वजह से, और अब उसे हम फिर से याद आ गए। देखो, औलाद गलती करती है। औलाद उनसे वालिदैन जो है मुकाबला लगा के नहीं बैठ जाते। मेरी औलाद वो औलाद नहीं है वो, ठीक है? और ना ही मैं उसे माफ कर सकती हूँ। इतना बड़ा धोखा दिया उसने हमें। खैर, देखा जाए तो धोखा तो तुम्हारी अपनी औलाद ने भी तुम्हें दिया है। कैसा धोखा दिया है मेरे अमन? अरे इतना नेक बच्चा है मेरा वो, और आप उसको मिला किससे रहे? वो उस नौशी से? अगर इतना ही नेक है तो वो अपने अधूरेपन का सारा बोझ अपनी बीवी पर क्यों डाल के बैठ गया था और खुद पीछे हट के तो तमाशा देखता रहा? क्या क्या बात कर रहे हैं आप? किस बारे में कर रहे हैं? मैं तुम्हें कभी ना बताता, लेकिन ये जरूरी है तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कि तुम्हें बताया जाए कि कमी और खामी हमारी अपनी औलाद में थी। कौन सी कमी है मेरे अहमद में? यही कि वो कभी बाप नहीं बन सकता था, और इसका पूरा इल्जाम गुल ने अपने सर ले लिया, और तुम उसे बांझ बांझ कहकर ज़हनी अजियत पहुंचाती रही। उसने तो एक बार भी मुड़कर तुम्हें ये नहीं कहा कि कमी उसमें नहीं, तुम्हारी अपनी औलाद में है। अब तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है ना, सच्चाई तुम्हें पता चल गई है, तो फिर क्या फैसला होगा तुम्हारा? तुम अहमर को भी माफ नहीं करोगी ना? बोलो, क्या सजा दोगी उसे इतने बड़े झूठ की? चुप क्यों हो गई हो? नहीं दोगी ना सजा अपनी औलाद को? सच तो ये है बुशरा बेगम कि औलाद होने में और औलाद जैसा होने में बहुत फर्क होता है।
अच्छी जा पानी लेकर आ, थक गई बहुत मैं। जा ला रहा हूँ। दुनिया बहुत छोटी है, नहीं? तुमने सोचा नहीं होगा हम कहीं कभी मिल सकते हैं। कौन हो तुम? हाँ, अब तुम मुझे कहाँ पहचानोगी, लेकिन मैं तुम्हें खूब जानता हूं। चोर, फराड, बद किरदार औरत। हाँ, निकल जाओ से, निकल जाओ से पहले मैं शोर मचाऊं यहाँ पे। हाँ, बचाओ शोर, ताकि सबको पता लग जाए तुम हो क्या असल में। मेरे घर से चोरी करके भागी थी ना? अरे तुम पे कटाई हुई एफआईआर आज तक मेरी जेब में है। अच्छू, अच्छू जल्दी आओ यहाँ। अच्छा है, बुला लो अपने सारे ग्रोह को, ताकि सारे एक साथ एक ही जगह से गिरफ्तार हो जाएं। बुलाओ। क्या हुआ? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? गुंडा आ गया, ले जाओ से। मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। चलो, छोड़ो मेरी बहन को। ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना इसे। तुम सबको एक साथ पकड़वाऊंगा, पुलिस के हवाले करूंगा। चलो, छोड़ो, चलो मेरे साथ। चलो, छोड़ो। क्या हुआ मम्मी? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है। तो फिर उदास क्यों है? उदास नहीं, शायद परेशान हूं या फिर पशेमान। किस बात पर? तुम्हारे अब्बू के पास फोन आया था शेल्टर होम से, नौशी का। वो उसे लेने जा रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अम्मी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता अम्मी, वो बिल्कुल काबिल एतबार लड़की नहीं है। बेटा, तुम्हारे अब्बू ने फैसला कर लिया है, तुम भी दिल बड़ा करके उसे माफ कर दो। हरगिज़ नहीं। जो उसने हमारे साथ किया उसके बाद मैं कभी उसे माफ नहीं कर सकता। वो एक झूठी लड़की है। झूठ तो तुमने भी बोला था। कैसा झूठ? तुम्हारे अब्बू ने सब बता दिया मुझे। क्या बता दिया आपको अब्बू ने? यही कि कभी गुल में नहीं बल्कि तुम में थे। खाना खा लो गुल, अब तो असद घर आ गया है, अब तो खाना खा लो। अच्छा हुआ भाभी आप खाना ले आई थी, सच बताऊं तो बहुत भूख लगी थी। जानती हूँ, असद की टेंशन में तुमने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। असद बिल्कुल तुम पर गया है। आपने खाना खाया? नवान का इंतजार कर रही हूँ, वो आएंगे तो उन्हीं के साथ खाऊंगी। एक बात पूछूं? पूछे भाभी।
आपको कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? तुमने वापस जाने के बारे में क्या सोचा? देखो गुल, मुझे गलत मत समझना, तुमसे जान छुड़वाने के लिए नहीं कह रही हूं मैं जानती हूँ भाभी। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स के साथ है, और उसका नाम है अहमर। सच कहा आपने। उसने तो मुझे वाकई इतनी खुशियां दी हैं कि मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि मुझे उससे उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे वापस उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मियां बीवी में गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन एक दूसरे को माफ कर देना ही बेहतर है। माफ तो मैं उसे कर चुकी हूँ। तो क्या तुम वापस जाने का सोच रही हो? मैं वापस जाने का तो नहीं सोच रही, लेकिन हाँ मैं खुला लेने का सोच रही हूँ। तुम्हारे अब्बू ने सारी हकीकत बता के मेरी आंखें खोल दी कि असल में कमी तो हमारे अपने बेटे में थी, और हमने इल्जाम हमेशा लगाया गुल पे। उसने कभी हमें इस बात की भिनक भी नहीं होने दी। क्या कुछ नहीं किया उसके साथ हमने। काश मेरा भी ज़र्फ गुल जैसा होता। मैंने तो अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। नहीं अहमद, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि असल कसूरवार तो मैं ही हूं, जिसने हमेशा तुम्हें उकसाया, असद और असफी में फर्क शुरू किया। बहुत कमजोर निकला मैं। अपनी औलाद का पता चलता ही मैंने असद को बहुत समझना शुरू कर दिया। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उस लड़की को, क्या जुल्म नहीं किया, मगर आफरीन है उस पे कि उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। ऊंची आवाज में बात करना तो बहुत दूर की बात, उसने कभी मुझे जवाब तक नहीं दिया। अब तो बस हम बचता सकते हैं। नहीं अहमद, जिंदगी में जो बिगाड़ मेरी वजह से डाला गया है ना, उसको सुधारूंगी मैं खुद। तुम गाड़ी निकालो, हम गुल के घर चलते हैं। मैं उसे मना के लेके आऊंगी, मैं खुद उसे मना के लेके आऊंगी। गाड़ी निकालो। अच्छू, ये तो मर गया। मैं इसे मारना नहीं चाह रहा था, मैं तो तुमको बचाना चाह रहा था। अच्छा हुआ कम वक्त मर ही गया। जान छूटी जिंदगी भर के लिए, लेकिन मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? कहीं उन्होंने फायर की आवाज तो नहीं सुन ली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
अब हम यकीनन पकड़े जाएंगे। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। अरे तू चुप कर, अपना रोना धोना मचा के रख दिया है तूने, परेशान कर दिया है मुझे। अब इसकी लाश को ठिकाने लगाओ। वो कैसे? काम कर, जा बोरी लेके अंदर से, बोरी में लाश डालेंगे और फिर कचरे खाने में फेंक देंगे। अब जाना, कुछ करना चाहिए कर। जाता हूँ। नफीस, नफीस, अरे जल्दी करो अच्छू।